करूं सप्रेम प्रणाम अशुभ हरन मंगल करम धनीश देव चंद्र दीना श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेराज सुना तेज कुंवर श्यामायुगल को पल पल करूं प्रणाम पिया जी को पल पल करूं प्रणाम प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छुड़ायो किन लाख तली लाले मेरे जीव के जीवन इन पांव तले पड़ी रहूं धनी नजर खोलो बात पर ना वालू मेरे जीव के जीवन मेरे जीव के जीवन धामधनी अक्षरातीत के परम प्यारे लाडले सुंदर साथ आपके कोमल चरणों में मेरे दिल का शिष्ट श्रृंगार ग्रंथ प्रकरण 20 पे हम सब मिल बैठकर चितवन की अवस्था में इस वाणी का श्रवण करते। आइए चौपाई 95 से आज प्रारंभ करते हैं। ब्रह्म श्रेष्ठ घर इश्क में और दुनिया घर कुफर मोमिन जले न आग इसके दुनी जाए जल पर दुनी जाए जल आग इसके जले ना मोमिन। सुंदर साथ बड़े प्यार से अपना दिल लगा इन वचनों को श्रवण करके उसके रस को अपने दिल में पहुंचा और अपनी स्फुरता धामधनी की कृपा से मूल मिलावे में रखी। आज कल इसी वाणी के द्वारा हम ये देख रहे थे कि जो ब्रह्म सृष्टियों का परम धाम में मुद्दा है वो इश्क का है और तभी इश्क हमारा बढ़ता है और यही बात पूरे परम धाम के अंदर गूंजा करती थी। ब्रह्म सृष्टियां चाहे बाग बगीचे में हो, अन्न बन्न फूल बाग नूर बाग दूध दलीचा में हो, कहीं पर भी एक ही बात, अपने मंदिरों में हो यही बात कि हमारा इश्क धामधनी से बड़ा है, जबकि धामधनी कहते हैं उनका इश्क के माफक हमारा इश्क नहीं। तो परम धाम में भी मूल मुद्दा बातों का एक ही रहता है, वो इश्क। अब इस ब्रह्मांड में आने के बाद इंद्रावती जी के दिल में जब धामधनी विराजमान हो जाते हैं जुगल स्वरूप के साथ, सुंदर साथ ये बात कहा जाता है कि जब उनको माया का पर्दा उनके सामने से हटा और धामधनी के जुगल स्वरूप ने उनको दीदार दिया, तब उन्होंने प्रवेश किया। लेकिन हर आत्मा तो परम धाम की है, उसके दिल में तो धामधनी अखंड और शाश्वत रूप से विराजमान, इसमें कोई शक नहीं। ये तो कहने में कहा जाता है कि हफ्सा में जब
दिल के सामने से माया के पर्दे धाम धनी के हुक्म ने हटा दिया तो जुगल स्वरूप ने दीदार दिया और उनके दिल में आकर, लेकिन इंद्रावती के दिल में तो विराजे ही थे। अखंड परम धाम से तो यहां पर वही चौपाई बार बार याद आती कि परम धाम में एक मुद्दा इश्क, और यहां ना चाहूं मैं बुजुर्गी ना चाहूं खिताब खुदा, इश्क दीजिए मोहे आपनो मोहे यही सो मुद्दा है। एक ही मुद्दा, आत्मा को इश्क यहां दीजिए। तो आत्मा का स्वरूप तो वही है जो धाम धनी के अंग है परम धाम में, पर आत्मा वो भी आत्मा, और उनके प्रतिबिंबित स्वरूप भी हूबहू उनके जैसे। हाँ, यहां आने के बाद कौल फैल हाल जागृत होने के पहले वाहिदत के नहीं, लेकिन जब इल्म से जागृत हो जाते हैं, इल्म दिया तुम्हें खुदाई तो बदले कौल जा, फैल हो वे वाहिदत का तो बेर ना लगे। लेकिन जागृत होने के पहले कौल फैल हाल परम धाम वाले नहीं। तो सुंदर सा परम धाम में भी इश्क एक ही मुद्दा, वही मुद्दा यहाँ भी ब्रह्म सृष्टियों का होना चाहिए, क्योंकि हमने ये वादा किया कि हम ना अपने आप भूलेंगे, ना घर को भूलेंगे, ना आपको भूलेंगे, और इश्क को तो भूल ही नहीं सकते, वो तो हमारा है। अब यहां पर आने पे वही मुद्दा तो वही है, लेकिन वो मुद्दा ढक गया है माया के पर्दे से। अब हम यहाँ ऐसे भटक रहे हैं जैसे कभी इश्क को जाना ही नहीं था, इश्क को सुना ही नहीं था, इश्क की बातें कभी धामधनी से की ही नहीं थी, और हमारी निस्बत का असल स्वरूप क्या है कुछ पता नहीं। और जब इंद्रावती जाग जाती, यानी माया पता, तब तुम पर्दा टाल के माया का पर्दा टाल दिया, दियो मोहे अपनो अंग, और धामधनी ने अपना इश्क देकर उनके अंदर दियो मोहे अपनो अंग। अक्षरातीत का अंग क्या है? इश्क। तो इश्क देकर उनके दिल में आकर प्रकट हो गए, थे तो अव्यक्त रूप से। अब इंद्रावती अब अपने दिल में स्वरूप नजर आ, खिलवत पहले भी था, खिलवत दर्शन देने के बाद भी है, लेकिन पहले खिलवत की का पता नहीं था, अर्श का पता नहीं था, सिंहासन का पता नहीं था, जुगल स्वरूप का पता नहीं, और वो विरह प्रेम की अग्नि में जल उनके हृदय पवित्र कंचन प्रेम का स्वरूप, और उसमें धामधनी जुगल स्वरूप विराजमान। तो वो इश्क एक मुद्दा है जो परम धाम में भी है और यहाँ। अब उस मुद्दे का खुलासा धामधनी ने अपने इल्म से किया कि परम धाम में भी मेरा ही दिल इश्क है, मेरा ही स्वरूप इश्क है, और यहाँ पर मेरा ही स्वरूप आवेश स्वरूप इश्क का स्वरूप है।
और जिसने मेरे अंग अंग को अपने दिल में धारण किया वो इश्क का खजाना उसको मिल गया, क्योंकि मूल से ही वारिस तो इश्क का ब्रह्म सृष्टियां ही, बस भूली हूं परम धाम ने भी नहीं पता ना। तो बताएगा कौन? जिसका इश्क है, और वो है साक्षात नूर जमाल अक्षरा। और इस समय जागृत भी सिर्फ वही, और सबके ऊपर परामोशी की खुमारी। तो ब्रह्म सृष्टि घर इश्क, इश्क कहां बसता है? अक्षरातीत के दिल। तो दिल कहाता है, लेकिन उसका स्वरूप ही इश्क का है। और उनके इश्क में जो अनंत सागरों के रस, सब इश्क स्वरूपी, सब इश्क के रस से रंग से ओतप्रोत है। और वो दिल नूर कहलाता है। तो नूर इश्क अरस, सुंदर सा, बड़ा दिल करता है आपके सामने उन बातों को रखने का। सागर ग्रंथ में पहला प्रकरण नूर स्नान, मेरा बहुत दिल कर रहा कि आप उन चौपाइयों को जरा ध्यान से सुनिए और दिल में ग्रहण करिए। नूर स्वरूप, रूप नूर के, रूप यानी आकार, तन, हकीकत, स्वरूप यानी दिल। तो नूर स्वरूप, रूप नूर के, नूर वस्त्र भूखन, और वही नूर वस्त्र और आभूषण है जो धामधनी के रूप की शोभा है। इस चौपाई के इस पहले चरण को अपने दिल में धारण कर, नूर स्वरूप यानी नूर क्या है? दिल, और उसी दिल का प्रकट स्वरूप रूप है। तो नूर स्वरूप, रूप नूर के, नूर वस्त्र भूखन, शोभा सुंदरता नूर की। नूरे सब नूरे नूर रोशन, यानी परम धाम सब धाम धनी के नूर स्वरूप का प्रकट रूप है। और सारा सौंदर्य जमाली नूर की, इसीलिए धाम धनी अक्षरातीत को नूर जमाल है। वो दिल का स्वरूप जिसके अंदर जमाली के अनंत गुण, जो जमाली का अर्थ भावार्थ, जो अर्थ जो होता है वो सौंदर्य होता है, ब्यूटी। और उस ब्यूटी की जो लहरें हैं वो प्रेम है, आनंद है एक, और उसकी अनंत आभा धामधनी के जुगल स्वरूप के मुखार बिंद पर और रूहों के मुखार बिंद पर और 25 पक्षों के रूपों में प्रकट होता है। आभा, कान, चमक, छाया। और मूल गुण शीतलता, चैतन्यता, कोमलता, सुगंध, माधुर्य। और ये सब रूहों के दिल में आने से हमेशा वो उल्लसित रहती, उमंग बहता रहता है और ऊर्जावान रहती, यानी अपने इश्क के बल पर कूदती है।
और हमेशा प्रसन्न चित्त रहती, क्योंकि इश्क ही उनको प्रसन्न रखता है। ऐसी नूर की के गुण है जमाली के गुण, इसलिए अक्षरातीत जो वो दिल से पहचाने जाते हैं, दिल के गुणों से पहचाने जाते हैं, तो दिल नूर है और उस दिल का गुण जमाली है, जो अभी आपने सुना, प्रेम आनंद। तो परम धाम के अंदर धाम धनी का दिल यानी नूर ही चारों तरफ लहराता। गुण अंग इंद्रिय नूर की, जितने गुण हैं वो नूर के हैं, जो अभी आपने सुना। जितने धामधनी के नूर के अंग है यानी परम, पर दिल के जो अंग है धनी अर्श तुम्हारा सो, और सब चेतन है, तुम्हें देखे कहे बातें सुने लेवे तुम्हारी बातें की। तो ये सब नूर ही है, जो कहता भी है सुनता भी, और उसकी सुगंध और उसकी शीतलता भी लेता है। गुण अंग इंद्री नूर, सब धाम धनी के नूर, एक तक नूर जिसके वो दिल है, और उसके अंदर आठों सागर विराजते हैं, इश्क भी विराजते। तो परम धाम के अंग अंग नूर के हैं, दूसरे शब्दों में इश्क के, फिर कहो तो बहर के। तो आठों सागरों का जो स्वरूप दिल में बसता है, वही अनंत रूप धारण करता है। गुण अंग इंद्री नूर की, नूरे बान वचन, और नूर ही बोलता है। सुंदर सा याद कर, ध्यान दें कि हम जो बोलते हैं, दिखता है कि ये मुख बोल रहा है, यानी ये इंद्रिय बोल रही, लेकिन बोलने वाला दिल होता है। ऐसा प्रतीत होता है कि ये श्रवण अंग सुन रहे होते हैं, लेकिन सुनने वाला दिल होता है। एक त्वचा का स्पर्श लगता है, प्रतीत होता है कि हस्त कमल की कोमलता का स्पर्श हो रहा, लेकिन गाल उसके स्पर्श ले या चरण तली की कोमलता रूहों के हस्त कमल में अपना स्पर्श का सुख दे, लेकिन लेने वाला कौन? दिल। तो हर चीज दिल से ही हो जो नूर का है। तो नूरे पान वचन पिंड प्रकृत सब नूर, यानी जो तन है, जितने रूप है, वो सब नूर के, और सबकी चाल ढाल नूर की, प्रकृति सबकी नूर की। नूरे कहन सुन, नूर ही कहता है, नूर ही सुनता है। रूहें बड़ी रूह नूर में, रूहें और बड़ी रूह यानी परातम और श्यामा जी, कहां? नूर में, यानी राज्य के दिल में। नूर हक के सदा खुशा, और दिल में, दिल के जे अंदर अनंत खूबियां हैं, वो बड़ी रूह का और रूहों का इंटेग्रल पार्ट हो जाता। हक नूर निस्दिन बरसा, और परम धाम में रूहों के ऊपर वो नूर की बारिश सदैव होती है। नूर अरस परस नूर जमाल, और नूर जमाल में कोई अंतर नहीं, क्योंकि नूर जमाल का दिल ही नूर है। नाम ठाम सब नूर, कहूं जरा न नूर बिन,
परम धाम जितनी पहचान है वो सब नूर की, यानी राज्य के दिल की। नूर धाम जितने स्थान सब नूर, कहूं जरा न नूर बिन, मोहल मंदिर सब नूर के, यानी परम धाम के जो 25 पक्ष के अंदर सुंदर सुंदर महल, मंदिर, कोठड़ी, हवेली सब नूर, यानी धाम धनी के दिल का रूप, प्रकट रूप है। और सब रूप विद विद के और सब नूर की शोभा से शोभायमान है। और जहां देखो वही जमाली के गुण प्रकट होते हैं। किसी भी पुखराज पहाड़ को देखिए, आपके दिल के अंदर प्रेम की लहरें स्वतः ही बहने लगी। नूर नाम ठाम सब नूर के, कहूं जरा न नूर बिन, मोहल मंदिर सब नूर के, माहे बाहिर नूर पूरन, अर्श भोम सब नूर, यानी परम धाम के जितने रूप हैं वो सब नूर के हैं, यानी राज्य के दिल के। नूरे के थंब दीवार, जितने थंब, अभी आप मूल मिलापा ही ले लें जहां अभी आपकी सुल्तान है, वो 64 थंब नूर के, यानी राज्य के दिल। और उन हर थंभों के बीच में नूर की दीवार है। नूरे के थंब दीवार, द्वार बार कमाड़ी नूर के, नूर गोख जाली पड़साल। अब चाहे आप तीजी भूम की पड़साल देखें, चाहे बाहरी मंदिरों के दरवाजे देखें, किवाड़ देखें, झरोखे देखें, सब नूर के। मेहराब झरोखे नूर के, जरे जरा सब नूर, अर्श माहे बाहिर सब नूर में, नूर नजीक नूर दूर, यानी धाम धनी का दिल, नजीक कहो या दूर कहो, हर जगह धाम धनी का दिल ही लहराता है। सुंदर साथ ये कुछ चौपाइयां आपको जानबूझकर मेरा दिल कह रहा था कि आप उसको सुने। अब सुनिएगा, जो जो चौपाई अभी आपने सुनी नूर के संदर्भ में, अब धाम धनी कृपा करके उन्हीं चौपाइयों को इश्क के संदर्भ में प्रकट करते हैं। कानों के जोबन चढ़ता, ऐसे नित देखत नौतन, गुण पख अंग इंद्रियां बढ़ता नूर रोशन, ज्ञानों के पल पल चढ़ता, तेज ज्योत रस रंग, पूर्ण स्वरूप यही देखही, इश्क सूरत के संग। धाम धनी का जो स्वरूप है, रूप है, हकीकत स्वरूप, वो इश्क का रंग है। अब सुनिए कुछ चौपाइयां जो हमें लेना है अपने दिल के। बंद बंद सत्य और इसका अंग, गुण पख सब इश्क के, सोई इश्क बोले रस। अभी आपने सुना गुण पख इंद्रिय क्या थे? नूर। अब यहां सुनिए, गुण पख सब इश्क के, बंद बंद सब इश्क के, और इसके अंगों धाम, जितने अंग आपके दिल में धाम धनी ने भराया है वो सब इश्क के
स्वरूप। गुण पक्ष माने एक भीतर और एक बाहर। तो भीतर यानी मारिफत और बाहर यानी हकीकत। तो अंदर देखो बाहर देखो सब इश्क के, दिल इश्क का, अंग भी इश्क का और परम धाम भी इश्क का। गुण पख सब इश्क के, सोई इश्क बोले रस। बोलना भी है तो इश्क बोलता है और वही मीठा रस रसना से प्रकट करता है। और इश्क का ही रंग परम धाम में जिधर देखो उधर दिखता है। सब इंद्रियां इश्क की, इश्क तत्व रस सब इश्क के, इश्क भीगे अंग का। नूर सागर में आपने सुना, गुण अंग इंद्रिय सब नूर की, नूरे वचन पिंड प्रकृति सब नूर की, नूरे कहना सुनन। अब यहां कह रहे हैं सब इंद्रियां इश्क तत्व रस धात पिंड प्रकृति सब इश्क के, इश्क भीगे अंग का। यहां इश्क कह रहे, वहां नूर कह रहे, क्योंकि राजी जानते कि उनका दिल ही नूर है और उस नूर के अंदर इश्क लबालब भरा है। और परम धाम में नूरमयी इश्क तत्व प्रकट होता है, यानी हकीकत का स्वरूप नूरमयी इश्क का है, जो धाम धनी का दिल के अंदर रहता है। बात विचार सब इश्क के, इसके गान इलम, अंग क्यों कहूं इन जिमिए इता भी कहत हुक्म। अब कहना सुनना बान वचन सब नूर के, यहां कहते हैं सब इश्क, इसके गान इलम, और इल्म भी नूरी है, नूर तार, और उसके अंदर भरा क्या है, इश्क। इश्क है तो वो प्रकट होता है। सब चीजें इश्क की, परम धाम के अंदर जो कुछ है वो इश्क है। सब चीजें इश्क की, इसके अर्श बिसात, और परम धाम का स्वरूप ही इश्क का है। अंग अंग कण कण, जिमी हो आसमान, जल हो तेज हो वायु, पशु हो पंखी हो, दरख्त हो बाग हो बगीचे हो, पहाड़ हो जिमी तिनका हो, सब स्वरूप इश्क के। सब चीजें इश्क की। और परम धाम में नूर सागर में क्या कहते हैं, सब नूर के स्वरूप, नूर नाम नूर ठाम नूर। सब चीजें इश्क की, इसके अर्श बिसात, रूहें हादी अंग इश्क के। वहां कहा नूर के, यहां कहा इश्क के। इश्क सूरत वहां कहा नूर के, यहां कहा इश्क में। क्योंकि नूर और इश्क में कोई अलगाव नहीं है। नूर धाम धनी का दिल है और इश्क उसका स्वरूप है। सहज स्वभाव सब इश्क के, इसके की वाहिद, जो कछु चीज अर्श में सो सब वाहे दत्त, सरा एक वाहे दत्त बिना सो तो कछुए नाहे। सहज स्वभाव सब इश्क। स्वभाव कैसे बनता है, जैसा दिल में, जिस दिल के अंदर प्रेम होता है उसका स्वभाव
यानी उसकी कहनी और करनी, स्वभाव यानी कहनी और करनी, उसका स्वभाव प्रेम का होता, इश्क का होता। तो सहज स्वभाव सब इश्क के, इसके की वाहिद सबके अंदर इश्क है, इसलिए सब एक रूप एक स्वरूप, एक रंग एक रस, हक स्वरूप सब इश्क के, परम धाम में जो भी है वो हक का ही स्वरूप, हक जाने, और सब इश्क के, इसके की खिल, और परम धाम खिल। जहां भी आशिक और माशूक लीला करते हैं वो खिलवत कहलाता है, एकांत कहलाता है, क्योंकि आशिक माशूक इश्क की लीला सरे बाजार नहीं करते, एकांत, और वो खिलवत। मोहल मंदिर सब इश्क के, ऊपर तले इश्क, दसों दिस सब इश्क, इश्क उठक या बैठक। उठक या बैठक माने लीला, आप उठक बैठक ना समझ लेना। उठक बैठक यानी हर प्रकार की लीला जो तन के द्वारा, रूप के द्वारा संपादित होती है, हकीकत यानी स्वलीला अद्वैत का एक शब्द दे दिया, उठक या बैठक। मोहल मंदिर सब इश्क, अब वहां कहा नूर के, यहां कहा इश्क। मोहल मंदिर सब इश्क के, ऊपर तले इश्क, जिमी और आसमान सब इश्क, सब तरफ इश्क ही इश्क भरा है। दसों दिश सब इश्क। अब दसों दिश यहां पे तो आप जानते ही, यहां के शब्दों में तो ऐसे ही होता है ना, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, अग्निकोण नैऋत्य कोण वायव्य कोण ईशान, और ऊपर और नीचे 10। लेकिन 10 दिशा के अंदर अनंत दिशाएं होती, जैसे एक बार चर्चा में हम लोगों ने सुना कि एक जैसे गेंद है, जैसे अब हम सब जानते हैं पृथ्वी गोल है, एक स्फीयर है, तो स्फीयर का जो केंद्र होता है वहां से जो किरणें निकलती हैं सतह, तो सतह है हकीकत और केंद्र मारिफत, और मारिफत से नूर की लहरें, मारिफत जो केंद्र है वो नूर है, और उसके अंदर इश्क का सागर बना है, अनंत सागरों का समूह वो नूर है, इसीलिए वो मेहर भी, और उसकी हर किरणें जो सतह पे जाती है, तो धामधनी के दिल में जितनी बातें होती हैं वो सब हकीकत के स्वरूपों के अंदर आकर वो सारी लीला उस प्रकार से संपादित। जो बात करनी है हके पहले लेवे माहे दिल, वो केंद्र बिंदु में बात, मूल अद्वैत। जो बात करनी है हके पहले लेवे माहे दिल, पीछे सब में पसरे जो वाहिदत में, यानी जो सतह है जैसे ही दिल में लिया तो दिल की नूरमयी इश्कमयी किरणें उस सतह के अंदर प्रवेश कर जाती, तो वहां 10 दिशा नहीं होते, अनंत दिशाएं होती, जिसकी गणना नहीं कर सकते। सुंदर साथ, आप तो मात्र एक फुटबॉल ले लो, उसके केंद्र बिंदु से महीन महीन बारीक बारीक किरणें सतह तक पहुंचाओ, उसको गिन नहीं पाओगे। अब गणित में मैं आपको उलझाना नहीं चाहता,
लेकिन समझ लेना कि केंद्र बिंदु से जो किरणें निकलती हैं वो सतह में पहुंचते हुए अनंत किरणों का रूप धारण करते, तब वो सतह पे पहुंचते। तो सतह पे होने वाला सब लीला और उसका सब सौंदर्य कहां से प्रकाशित होता है, कहां से अपना रस प्राप्त करता है नूरमयी इश्क का? धामधनी के उस दिल से जो परम धाम के केंद्र बिंदु। मोहल मंदिर सब इश्क के, ऊपर तले इश्क, दसों दिस सब इश्क, इश्क उठा किया बैठा। जो हकीकत की लीला है वो सब इश्क की है। यो अर्थ सारा इश्क का, और इश्क रूहों निस्बत, इश्क बिना जरा नहीं सब हक इश्क न्यामत। तो परम धाम के अंदर जो निस्बत है, यानी सतह की जो संबंध उस केंद्र से है, उसको कहते हैं निस्बत। क्योंकि वो सतह जुड़ी हुई है केंद्र से प्रकट होने वाली नूरमयी इश्क की किरणों से। तो वो नूरमयी इश्क जो है वो ही निस्बत सतह का केंद्र के साथ। और इस जो अर्थ सारा इश्क का, सारे सतह पर यानी हकीकत में नूरमयी इश्क ही लहराता है। और इश्क रूहों निस्बत, और जो रूहें उस सतह का स्वरूप है उनकी निस्बत उस केंद्र बिंदु से है जहां से वो किरणों से जुड़ी हुई। इश्क बिना जरा नहीं सब हक इश्क नाम। और परम धाम में जो कुछ भी है इश्क, और उसी इश्क को हमने अपना मान लिया था, तो इश्क रब्द वो मुद्दा बन गया। और अब मुझे अपना ही इश्क वापस चाहिए। लेकिन इस जानकारी के बाद कि धामधनी क्षमा क्षमा क्षमा, आपका ही इश्क है, लेकिन मेरा जीवन भी इश्क ही है। सो यही एक मुद्दा है कि आपका इश्क अब मेरे दिल में प्रवेश कर जाए। वो नूरमयी इश्क जो धामधनी ने गारंटी दिया कि जिसने भी इस इल्म को धारण किया उसके अंदर वो नूरमयी इश्क लहराएगा। नेक कही हक इश्क की, पर इश्क बड़ा विस्तार। अब जो दिल ही इश्क है, तो ये तो थोड़ी सी बात बता दी कि सुंदर साथ ग्रहण करके जब धाम में उठेंगे अपने मूल तनों में सब जानकारी के साथ, तब इश्क की लहरों से खिलवाड़ करने का, उनके साथ प्रेम की लड़ाई लड़ने का आनंद ही कुछ और होगा। नेक कही हक इश्क की, पर इश्क बड़ा विस्तार। इनको वर्णन ना हो वही ना आवे माहे सो। अब उस केंद्र बुंदी से कितनी किरणें निकलेगी उसका सुमार क्या होगा? न नूर का सुमार न इश्क का सुमार। सुनो मोमिनो इश्क की, नेक और भी देऊं खबर। अर्श आशिक मासूक की, जो औरों भी आवे नजर। अब इश्क की बात सुनो, इसकी एक पहचान और। अर्श आशिक मासूक की, जो औरों भी आवे नजर। सुंदर साथ दिल में श्रद्धा रखिएगा, यकीन बनाए
रखिएगा प्राणनाथ के स्वरूप। उस इंद्रावती के दिल में धामधनी का आवेश स्वरूप विराज, जहां श्यामा जी रूहे और राजी विराजमान है। हक हादी अर्स मोमिन सो तो पहले हक दिल है। तो आशिक और माशूक की खिलवट श्री प्राणनाथ के स्वरूप में है। और जिसने भी उस श्री जी साहिब जी मेहरबान के स्वरूप पर अपने आप को फिदा किया, कुर्बान किया, समर्पण किया, पूरे विश्वास के साथ, पक्का ईमान के साथ, तो अर्श आसिक मासूक इंद्रावती का दिल अर्श है, जहां जुगल स्वरूप आशिक माशूक विराजते हैं, जो औरों भी आवे न सर। ये धामधनी के इश्क का करिश्मा कि अपने ही आवेश स्वरूप को यहाँ प्रकट किया, इल्म प्रकट किया और बता दिया कि श्री इंद्रावती जी का दिल मेरा धाम है और उसमें वो प्रकट। तो जिसने भी उस श्री जी साहिब जी के स्वरूप पर कुर्बान हुआ, उसने इश्क का कुछ रंग जाना। अर्श आसिक मासूक की जो औरों भी आवे नजर, परम धाम तो कोई नहीं देख सकता, न कोई आया न, लेकिन जो यहाँ की जीव सृष्टि और ईश्वरीय सृष्टि जिसने सिजदा किया श्री जी साहिब जी को, उनको अपना अखंड पति धारण किया, उनको इश्क की लहर और सुगंध आए। सुंदर सा। अब बड़े प्यार से सुनिए। आग इसके जले ना मोमिन, आशिकों इसक घर, इन्हों लगे जुदागी आग जो, रूहें भागे देख। ये जो अविश्वास की दुनिया है, जो प्राणनाथ के स्वरूप पर यकीन नहीं लगाते, तो रूहें उनसे किनारा कर लेती हैं। जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, ऐसे हर संबंध से किनारा कर लेती हैं जो उनके और प्राणनाथ के आड़े है। आग इसके जले ना, जो इश्क की आग यानी नूर, वो मोमिनों का घर है और उसके अंदर मोमिन अनंत सुकून और आनंद के साथ रहे। लेकिन ये माया जब आड़े आती तो जुदागी का एहसास होता है, तो रूहें घबरा कर भाग जाती हैं। ऐसे कुफ्र को देखकर धामधनी के चरण पकड़ लिए। रूहें आइयां अर्श अजीम से, कई नुक्ते इल्मे जगाए, और उम्मीदा सब छोड़ाए के हके आप में लैया लगाए। हम ब्रह्म सृष्टि आई धाम से अक्षर खेल देख, रूहें आया अर्श अजीम से। अर्श अजीम क्या है? परम धाम, हकीकत में मार्फत में राजी का दिल, और हमारा मूल मिलावा हकीकत में पांचवी गोल हवेली प्रथम भूमि पर है।
और असल मूल मिलावा धामधनी का दिल है। और धामधनी ने अपने दिल से ही हुक्म देकर, अपने दिल में ही आत्माओं के स्वरूप को, हुक्म को पकड़ाया कि इनको इस नासूत में ले जाओ। एक तन हमारा लाहूत में, नासूत में और तन, असल तन रूहें अर्श बीच में, तन नासूत में आया ये जन। तो रूहें परम धाम से साक्षात नूरी तन से नहीं आती। हुक्म उनका नाम दाम, नाम दावा हुज्जत भेद और नजर लेकर आता है धामधनी के हुक्म से। रूहें आइया अर्श अजीम से, कई नुक्ते इल्म जगा। जो माया का पर्दा था वो धामधनी ने अपने इल्म से उठा दिया और उम्मीदा सब जुड़ा। और इस संसार की जो उम्मीदें थी वो सबसे अलग कर दिया और मुद्दा बस एक रखा, इश्क। और उम्मीदा सब छुड़ाए के हके आप में नैया लगाए। और धामधनी ने अपनी ब्रह्म सृष्टियों को अपने चरणों में लगा लिया, जहां उनका असल स्वरूप, रूह अपनी असल छोड़े नाए। वस्त्र भूखन सब इश्क, नूर सागर में आपने देखा वस्त्र भूखन सब नूर के, यहाँ कहते हैं वस्त्र भूखन सब इश्क। इश्क से ज्या श्रृंगार, नूर का श्रृंगार यानी इश्क का श्रृंगार। और इश्क की सेजिया पर रूहें और राज्य अनंत सुख को प्राप्त हो। इश्क हक खिल, और धामधनी का दिल ही इश्क का स्वरूप। खिलवत यानी धामधनी का दिल, वो हक की खिलवत, इश्क का स्वरूप। और वही रूहें हादी हक भरता, रूहों हादी जिनके हक भरतार हैं उनके दिल में विराजित। जुगल स्वरूप जब बैठक, इश्क जाने दिल की सब। इश्क बोल काढ़े जिन हेतु, उत्तर पावे दूजा दिल। अब जब जुगल स्वरूप साक्षात सिंहासन पर विराजित है परम धाम के किसी भी पक्ष में, तो दोनों के नैन मिले और इश्क जाने दिल की सब। और दोनों के दिल में इश्क का सागर लहराता है और दोनों प्रेम से एक दूसरे के प्रति समर्पित रहते। हकीकत में दोनों दूर दूर दिखते हैं और दिल से दोनों अरस परस। और उस दिल के अंदर जो प्रेम माधुर्यता की उमंग उफान ले रही होती है वो दोनों दिल अच्छी तरह से पहचानते। इश्क बोल काढ़े जिन हेतु, उत्तर पावे दूजा दिल तब। और इश्क के बोल मूक बोल, जब नैन से नैन जुड़ते तो मूक प्रेम की भाषा बोलती, आशिक बोलती है। तो आशिक बोलता है तो माशूक सुनती है। और ये प्रक्रिया नैन से नैन मिलाकर चलता रहता है। जुगल स्वरूप इत बैठक, दो दिल की पावे मोमिन। अब जहां धामधनी का जुगल स्वरूप विराजता है, दो दिल की पावे मोमिन। तो ब्रह्म सृष्टियों को के अंदर जुगल स्वरूप का दिल विराजता, क्योंकि धामधनी का दिल ही श्यामा जी, और वो दोनों अरस परस।
तन और दिल दो एक है, और वो विराजते हैं ब्रह्म सृष्टियों के दिल में। जुगल स्वरूप इत बैठक दो दिल की पावे मोमिन। अब वो उनके बीच में जो प्रेम की मूक आदान प्रदान मूक भाषा में रस पिला रहे हैं एक दूसरे को, एक वचन मुख बोलते पावे पड़ उत्तर आधे सुख। तो दोनों दिल की का रस रूहों को मिलता है, और हकीकत में प्रकट रूप में अगर धाम धनी कुछ भी अपनी मीठी रसना से इश्क के रस के घोल से खुली हुई मेरे मीठे बोले साथ, तो एक वचन मुख बोलते पावे पड़ उत्तर आधे सुख। अब अगर रूह ने कुछ कहा तो अभी कहा ही कि उनके दिल में उसका उत्तर उसी क्षण आ जाता है। इश्क बोले सुने इश्क सब इसके की बिसात, जो बुझ दिल मासूक की सो आशिक से जानी जा। सुंदर सा, कितनी मधुर परम धाम की वो स्थिति कि अगर सुरता के द्वारा उसके रस का ग्रहण कर सके तो दिल हमेशा आनंद से उमंगित रहेगा, उल्लसित रहेगा। इश्क बोले सुने इश्क, परम धाम में बोलना और सुनना इश्क का। नूर सागर में कहते हैं नूर का, सिंगार में कहते हैं इश्क। इश्क बोले सुने इश्क सब इसके की मिसाल, सब ब्रह्म सृष्टियां इश्क के स्वरूप, जुगल स्वरूप इश्क के स्वरूप, परम धाम इश्क का स्वरूप, और सब धाम धनी की दिल में नूर में। जो बुझ दिल मासूक की सो आशिक से जानी जा, और जो अनंत गुह्य रहस्यों का खजाना जो राजी के दिल का है, रूहों के माशूक के दिल का है, उस खजाने का रंग रंग रस रस सारे गुह्य रमूजी रहस्य ब्रह्म सृष्टियां ही जानती, सो आशिक से जानी जा। यानी धाम धनी के दिल की बातों को जानने का अधिकार मात्र ब्रह्म सृष्टियों को। मोमिन आशिक हक के सो हक की जाने दे खबर, हके तो